तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विथ सचिन एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम मैथ का टीचर अमरजीत सिंह आप लोगों को आज 8 क्लास का प्रश्नावली 1.1 का कुछ क्वेश्चन कराएंगे। जैसा कि देख सकते हैं, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि गुणधर्म क्या होता है। तो गुणधर्म के कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, आप लोग समझिएगा और उसके बाद हमको बताइएगा कि क्वेश्चन आप लोग से बनता है कि नहीं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या होता है, आप लोग देखिए। जब हम 3 या ज़्यादा संख्या जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो ग्रुप बदलने से आंसर नहीं बदलता। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग हम समझाते हैं जोड़ में। पहले जोड़ में अगर हम कुछ संख्या लिख देते हैं, a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c। इसका मान हम देखिए देते हैं। a का मान 4 दे दिए, प्लस b का मान 2 दे दिए और c का मान 3 दे दिए। इधर भी वैसे है, a का मान 4 दे दिए, b का मान 2 दे दिए और c का मान 3 दे दिए। इसको हम जोड़ते हैं, 4 और 2 6 प्लस 3। इधर भी जोड़ते हैं, 4 प्लस 2 प्लस 3 5। सॉरी दोस्तों, 2 प्लस 3 5। और देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया 9 और ये भी हो गया 9। अब जोड़ में देखिए कोई फर्क पड़ा। ऐसे तरह से आप गुना को देखिए। गुना में a गुने b ब्रैकेट गुने c बराबर a गुने ब्रैकेट में b गुने c। देख सकते हैं a का मान यहाँ पर कुछ ले सकते हैं। वैसे मैंने a का मान ले लिया 2, b का मान ले लिया 3 और c का मान ले लिया 4 बराबर a का मान ले लिया 2 और b का मान ले लिया 3 और c का मान ले लिया 4। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको गुना करते हैं, 3 और 2 का गुना 6 गुना 4 बराबर 2 गुने 4 तिहाई 12। आप लोग देख सकते हैं, 6 चौक 24 और 12 दूना 24। कोई फर्क पड़ रहा है? सब सेम है और कोई अंक भी फर्क नहीं पड़ता इसमें। ऐसे ही आप लोग बनाइएगा और अगला नियम आपको बताते हैं हम। तो बच्चों, आप लोग देखिए दूसरा नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम बदलने से आंसर नहीं बदलता है। आप लोग को बताते हैं जोड़ के। जोड़ में आप लोग देखिए, जोड़ में a प्लस b या b प्लस a। इसका उदाहरण देते हैं। a का मान ले लिए हम लोग 4 और b का मान ले लिए 5 बराबर b का मान क्या लिए थे 5 और a का मान क्या लिए हैं 4। तो क्रम बदला, देख सकते हैं 5 4 9 और 5 4 9। अब गुना में आप लोग देखिए, गुना में a गुने b बराबर b गुने a। इसका उदाहरण देखिए, 3 गुने 5 बराबर b का मान 5 गुने a का मान 3। देख सकते हैं, पंक्ति आई 15 बराबर 15। तो दोस्तों, कोई चेंजिंग नहीं आया है। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। और आगे का नियम भी बताते हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो हेलो बच्चों, देखिए तीसरा नियम,
वितरण नियम किसे कहते हैं, देख सकते हैं। वितरण नियम एक संख्या को ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, हम ले लिए a गुने b प्लस c। तो इसको कैसे बांटेंगे, देखिए ये हो गया a, इसमें गुना करेंगे b से, a गुने b प्लस, फिर इस a से गुना करेंगे c में, a गुने c। अच्छा इसका मान रख के देखते हैं। मानिए इधर मान हम a का मान ले लिए 4, b का मान ले लिए 3 और c का मान ले लिए 2। ठीक है, तो देख सकते हैं a का मान हमने रख दिया 4 गुने, और b का मान है 3 प्लस c का मान है 2। यहाँ पर वैसे ही मान रखते हैं। a का मान क्या है, a का मान 4 गुने, b का मान क्या है 3 प्लस a का मान क्या है 4 गुने, और c का मान क्या है 2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं आता है कि नहीं। तो देखिए 4 गुने 3 प्लस 2 5, कितना होता है 3 प्लस 2 5। यहाँ पर 5 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 प्लस 4 दूना 8। तो ये हो गया 5 चौक 20 बराबर 12 8 20। आप लोग देख सकते हैं दोनों संख्या बराबर आ गया है कि नहीं। देखिए दोनों संख्या बराबर आ गया है। आप लोग को ऐसे ही बनाना है, पहले सब लिख लेना है इसका सूत्र, और उसके बाद a का मान 4, b का मान 3 2, अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पर बराबर आ जाएगा 20 20। ठीक है, आप लोग को तीसरा नियम समझा दिए और चौथा नियम समझाते हैं। तो बच्चों हमने प्लस वाला जोड़ वाला देख लिया था, अब माइनस वाला देखते हैं। जैसे a गुने ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर, a से b में गुना करेंगे तो a गुने b, और a से c में गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस a गुने c। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था a का मान 4 है, b का मान 3 है और c का मान 2 है। इस पे बैठाते हैं, चलिए देखते हैं। a का मान हो गया 4 गुने, b का मान हो गया 3 माइनस c का मान हो गया 2 बराबर, a का मान हो गया 4 गुने, b का मान हो गया 3 माइनस a का मान हो गया 4 गुने, c का मान हो गया 2। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सर से पूछिएगा कि कैसे आया यहाँ सर 2, तो आप लोग को पहले मान बता दिए हैं कि a का मान 4 है, b का मान 3 है और c का मान 2 है। ये हम इस पे बैठा रहे हैं। तो देखिए 4 गुनी 3 में से 2 जाएगा 1 बराबर 4 गुने 3 यानी 4 तिहाई 12 माइनस 4 गुने 2 4 दूना 8। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा बराबर, और 12 में से 8 घटाएंगे तो भी 4 ही आएगा। तो ये 4 बराबर 4 आ गया। और आप लोगों को हम इस क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। तो चलिए बच्चों बनाते हैं पहला क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एक प्लस और एक माइनस, और एक प्लस एक माइनस। ठीक है, क्या लिखेंगे 4/3 माइनस 2/3 प्लस, अब इसको लेते हैं 3/5 और माइनस 11/5, 3/5 और माइनस 11/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम 3 हो गया और इसका एलसीएम 5 हो गया। एलसीएम तो आप लोगों को निकालने आता ही होगा। तो देखिए इसमें भाग देंगे 3 से, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 तो 2 एकम 2।
तो यहाँ देखिए 5 एकम 5 तो 3 एकम 3 माइनस 5 एकम 5 तो 11 एकम 11, ठीक है, प्लस। अब इसको घटा लेते हैं, जैसे कि 4 में से 2 गया 2 बटा में 3, और यहाँ पर प्लस है, प्लस 3 में से 11 गया माइनस के 8 बटा में 5। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस से होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं इसको मिटा के, ठीक है, डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। और फिर इसका भी एलसीएम लेते हैं, पंक्ति आई 15, इसका एलसीएम हो जाएगा 15, समझे। और इसको भाग देते हैं 3 से 15 में, तो पंक्ति आई 15, तो 5 दूना 10 माइनस पंक्ति आई 15 8 तिरिक 24। अब इसको घटाते हैं, देखिए माइनस के 14 बटा में 15, यही आंसर है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।